कि बड़े बड़े जितने भी हमारे संत लोग हैं सबको और भारत के बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि सादर आमंत्रित होकर के वो यहाँ पर आएंगे और इस यज्ञशाला को लोकार्पण करेंगे और सारे देश में इसका प्रचार होगा, इसका प्रसार होगा। यहाँ पर घाट बनाए जा रहे हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा जी का घाट है ऐसे ही यहाँ पर भी घाट बनाए जा रहे हैं। और ये सभी जो कुछ भी बन रहा है ये सारा का सारा भारत के अमरवीर जो जवान हो शहीद हो गए उनकी पुण्य स्मृति में बनाया जा रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये जो महाविष्णु यज्ञ जो आपने किए हैं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में किए हैं या आपने किसी अन्य राज्यों में भी किए? ये जैसे प्रयागराज में हुआ है, कुंभों के समय पे हरिद्वार में हुआ है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में छतरपुर एक जिला है वहाँ पर यज्ञ हुआ है। और ऐसे ही उज्जैन में महाकाल की नगरी में ये इस तरह से अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर जो शहीद हो जाते हैं उनकी पुण्य स्मृति में नौजवानों को समर्पित किया जाता है। नासिक में ये यज्ञ हुआ। ऐसे ही भारतवर्ष में सब जगह पे ऐसे संकल्प हैं कि हर जगह जगह पे इसी तरह से यज्ञ करते रहेंगे और भारत के उन नौजवानों को जिन्होंने देश के खातिर प्राणों की आहुतियाँ दी हैं उनको समर्पित किया जाएगा। जी, कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जो अभी तक उस यज्ञ का हिस्सा ना बन पाए हों। क्या कुछ आप इन तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से उन परिवारों को संदेशा देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उनको संदेशा देते हैं। हम लोग बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको पत्र लिखते हैं, अगर कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है तो फ़ोन भी करते हैं। तो कई लोग बेचारे भयभीत हैं, डरते भी हैं, आ नहीं पाते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण सभी लोगों को समय इतना नहीं मिलता है तो इस वजह से भी कम आ पाते हैं। लेकिन हमारी पूरी तैयारी रहती है कि सभी लोग इस यज्ञ में आए और यज्ञ में आकर के उन नौजवानों के लिए जहां हम लोग सारे एकत्रित करते हैं सभी फैमिलियों को, तो सभी लोग यहां बैठ कर के हवन भी करते हैं। उन्हीं लोगों से हवन भी करवाया जाता है जो उनकी फैमिलियां हैं, उनके परिवार हैं, उनकी माताएं हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनकी बहनें हैं, उनके परिवारजनों से हवन भी करवाया जाता है। तो उनको सबको निमंत्रण भी देते हैं, उनके घरों में भी जाते हैं। लेकिन अभी भी हम ये प्रयास जारी है, हम लोग जाते रहते हैं उनको बुलाने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पहुँचे। बाकी हमारा प्रयास पूरा है कि सभी लोग इस यज्ञ में आएँ और शामिल हों और इस यज्ञ में आकर के उन नौजवानों को बैठ कर के यहाँ पर आहुतियाँ देते हुए उन्हें याद किया जाए। ऐसी एरिया है जहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर लाने के लिए उनके लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे ताकि वो यहाँ पर आएँ? जिस तरह का घाट बना रहे हैं वो घाट पर भी आएँ, आपके दर्शन भी करें, यहाँ पे यज्ञ में भी सम्मिलित, इस तरीके से क्या कुछ किया जाएगा? ऐसे प्रयास तो हमारा यही रहता है कि सभी लोग इस यज्ञ में आएँ और दर्शन कर सकें। सभी लोगों को कोशिश की जाती है, जिस वक्त यज्ञ की व्यवस्थाएं चलती हैं तो हमारे को प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग रहता है। बसें चलाई जाती हैं जैसे, और सारी सुविधाएं होती हैं। रात को 11-11 बजे तक यहाँ पे जैसे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो 11 बजे के बाद भी अगर कोई अपने घर में जाना चाहता है, अगर रोड के किनारे घर हैं तो वो उन लोगों के लिए यहाँ पे मेटाडोर वगैरह लगी रहती हैं। कोई ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र का है तो वो रात को रुक जाता है और फिर दूसरे दिन ही वो जा पाता है। तो ऐसे सारे श्रद्धालुओं के लिए कोशिश रहती है कि उनकी सुविधा को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं। प्रयास हमारा पूरा रहता है कि किसी को कोई कष्ट ना हो, इसे सुविधा पूरी मिलनी चाहिए। इस यज्ञशाला में आने के लिए आकर के दर्शन कर सकें, दर्शनार्थी इसका पूरा लाभ उठा सकें। सनातन धर्म में यज्ञ जो है वो बिल्कुल किए जाते हैं और आम आदमी के जीवन पर और प्रकृति में इसका कितना असर पड़ता है? यज्ञशाला जो होती है, जो बनाई जाती है यज्ञशाला, उसका पूरा निर्माण वो सेम पूरा जैसे परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया हुआ है ऐसे ही सारा कुछ शरीर की तरह ही है। जैसे पूरे शरीर को अगर हमने किसी अपने शरीर के अंग को तगड़ा करना है, बलवान करना है, तो उसे खाना नहीं खिलाया जाता बल्कि मुंह में ही डाला जाता है। ऐसे ही यज्ञशाला का निर्माण किया जाता है। ये शरीर बोला गया है, यज्ञ नारायण का शरीर है और इसमें हवन कुंड बनाए जाते हैं और हवन कुंड के अंदर वेद मंत्रों के द्वारा
अब अभिमंत्रित हो करके 2 ऐसे पवित्र पेड़ों की लकड़ियां होती हैं जिसको उसके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है और वो अग्नि उस कुंड में स्थापन करके फिर हवन की आहुतियाँ दी जाती हैं। हवन की आहुतियों को बोलते हैं कि खाने की सामग्री वो यज्ञ नारायण भगवान को दी जाती है। जो अग्नि होती है, जैसे हमारे शरीर में लीवर है, हम लोग भोजन देते हैं तो वो अग्नि यथावत हर स्थान को पहुंचाती है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में वास्तविक सत्य यही है कि हमारे जीवन में यज्ञों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन में यज्ञ हमेशा प्राचीन पद्धति है, ये हमेशा चलते आए, ऋषि महर्षि करते आए और हमेशा ये चलता आया है। तो अभी थोड़ा कुछ लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत चल रहा है। अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि धर्म का ध्वजा जो है वो गिर गई है, या इस तरह से कोई काम नहीं हो पा रहे। बहुत कार्य हो रहे हैं धर्म के, और इसी तरह से यज्ञ भी हमेशा हमेशा जैसे पहले चले ऐसे आज भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हमारे जीवन में जो यज्ञ का जो एक रूप है वो वास्तविक सत्य जो जिसको बोला गया है कि हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये अपने जीवन में हम लोग देखें, अपने घरों में पहले माताएं क्या करती थी, भोजन बनाती थी तो 5 गिलास निकाल के अग्निदेव को उसको समर्पित करते थे। ये एक यज्ञ माना जाता है। तो इसी तरह से आज कुछ समाज का इस प्रकार का ढांचा बदलते जा रहा है कि लकड़ियाँ जला नहीं सकते, चूल्हे लोगों के घरों में है नहीं, वैसे तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं और समय के अनुसार। तो यज्ञ की प्रक्रियाएं भी कुछ इस प्रकार हो गई हैं कि घरों में वो आहुतियाँ नहीं दे सकते। लेकिन यज्ञ के इस तरह से कोई साधु संत महात्मा या विद्वान कोई कहीं अगर यज्ञ करता है तो बहुत सारे श्रद्धालु मिल करके उसमें अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ आहुतियाँ देते हैं। कोनी में ये धर्मस्थल बनने से यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर ये इस तरह से बनेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, तो उससे कितना फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में? फ़ायदा तो लोगों को होगा ही, ऐसा तो नहीं कह सकते कि फ़ायदा नहीं होगा। कितना होगा ये भी वो समय के अनुसार ही पता चलेगा। ये जो तीर्थ बनने जा रहा है, जो भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में जो यज्ञशाला इस तरह से समर्पित की जा रही है, वो वीर स्तंभ के नाम से जानी जाएगी। तो इस जगह पे वास्तव में बहुत ज़्यादा कार्य भी और लोगों को मिलेंगे, काम भी बहुत बढ़ेगा और श्रद्धालु भी आते रहेंगे। तो यहाँ पे जितना भी ये क्षेत्र है ये और तरक्की करेगा और बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है, क्योंकि बाहर से जब लोग आएंगे तो वो यहाँ दर्शन भी करेंगे, वो यहाँ पे रहेंगे भी, रुकेंगे भी, तो यहाँ के लोगों का तो फ़ायदा होगा ही। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात और एक ये भी है कि इस यज्ञशाला में जब कोई श्रद्धालु आएगा तो आकर के इस यज्ञशाला के दर्शन भी करेगा और वो हवन भी कर सकता है। अभी भी हमारे पास विगत 10 वर्षों से अखंड अग्नि का धुना चल रहा है, अखंड। तो वही अग्नि हम उसमें स्थापन करेंगे और वो हमेशा धुना चलता रहेगा और वेद मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ दी जाएंगी। कोई श्रद्धालु अगर आकर के हवन करना चाहेगा तो वो कर सकता है, आहुतियाँ दे सकता है अपने अपने मंत्रों से। जो जिसका मंत्र होगा वो अपने मंत्रों से भी दे सकता है। हमारे विद्वान बैठे होंगे, वो विद्वान बैठ करके अपने वेद मंत्रों के द्वारा भी आहुतियाँ दिलवा सकते हैं। तो इससे लाभ तो चारों तरफ से ही होगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ऐसा कहते हैं कि यज्ञ जो है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त करवाने में सुगम है और सक्षम है। तो इसीलिए यज्ञ अपने जीवन में वास्तव में बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं रूप में परमात्मा के रूप में मानते हैं। आपने भी तभी के पास में यज्ञ भी किए हैं। इस समय तभी की जो हालत आप देखते हैं, कैसा लगता है कि क्या हम अपनी तभी को बचा पा रहे हैं? अब बात तो आपने बहुत पते की बोली है, लेकिन ये तो सारा काम तभी तो करेगी नहीं, ये तो हम सब लोगों को मिलकर करना है। तो अभी पता नहीं क्या बात है कि जागृत तो सभी जनता जनार्दन जागृत है, जानती है सब कुछ, पता नहीं क्या बात है मानती नहीं है। जानती सब कुछ है, मानते नहीं है लोग, पता नहीं क्या है। अपने घर में फूल पुष्प लाएंगे, ये समझने की बात है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, अपने घर में पूजा के फूल पुष्प लाएंगे। अभी नवरात्रि आएंगे, आप देखिएगा वो हरियाली बीजी रहती है, जो लगाते हैं, उसके बाद उसको उठा के तभी में डाल देंगे।
तवी में डाल देंगे तो तवी में जल की मात्रा कम होती है तो कचरा भी होता ही है। तो कई प्रकार के कूड़े कचरे तवी में डाल रहे हैं। और सभी लोगों को हम लोग जब शुरुआती तौर पे जब जम्मू में पहुंचे तो कई लोगों को पता ही नहीं था कि तवी सूर्यपुत्री तवशी इसका नाम है। सूर्यपुत्री तवशी ये सूर्य की पुत्री है, कईयों को पता ही नहीं था। तो ये भी आपके माध्यम से आप लोगों ने सारे पूरे जम्मू शहर, पूरे जम्मू कश्मीर में ये एक मैसेज दिया कि ये तवी जो है तविशी के नाम से है और सूर्य की पुत्री है। तो इसका पूरा जो है मान सम्मान होना चाहिए, इसका पूजन होना चाहिए। तो वो एक अच्छा सिलसिला चला था कि अच्छे लोगों को अच्छे विचार भी हुए थे, लेकिन बाद में ये फिर धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो आज जो आपने अभी बोला है, ये सभी लोग मिल करके अगर कोई कदम उठाएंगे, प्रयास करेंगे तो तवी बच सकती है। नहीं तो तवी बेचारी अकेली कैसे बचेगी, उसमें तो सभी कचरा डाल रहे हैं। तो एक कचरे की व्यवस्था अगर कोई अलग से करते रहे, ये होगा तभी जिस वक्त हम लोगों की सोच बदलेगी। और सोच नहीं बदलेगी तो नहीं हो सकता। और हम लोगों की सोच पता नहीं क्या हो गया है, जानते हैं मानते नहीं है, पता नहीं क्या तकलीफ है। जानते सभी है कि तवी को स्वच्छ रखना है, तवी साफ रहनी चाहिए। सभी लोग बात करते होंगे, पुल के ऊपर खड़े होकर के देख रहे होंगे कचरा है, वही लोग कचरा फूल पुष्प डाल रहे होंगे और कह रहे होंगे बड़ा कचरा है। ये चीज़ खुद कह रहे हैं और खुद डाल भी रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पूजा के जितने भी फूल होते हैं या हमारी जो खेती हम लोग बीजते हैं, उसको तवी में डालने के बजाय या तो उसका ऊपर का घास जो है वो गाय गौशाला में डाल दें, उसे गौ खा सकती है। बहुत होता है, हर घर में होना है नवरात्रों में, तो गऊ को खिला दे। और मिट्टी जो है वो जल में डाल दे, ऐसा कर दे। जल भी वही जहाँ पे बह रहा हो उस जगह पे मिट्टी को डाल सकते हैं। और फूल जो होते हैं वो ज़मीन में गाड़ दो। अब ये सोच की बात है कि जब पूजा के भगवान के फूल उठा के हम अगर किसी जल में फेंक रहे हैं तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये कूड़ा ही हुआ ना। ये हुआ तो कूड़ा, तभी तो फेंक रहे हैं इसे। नहीं तो कूड़ा नहीं है तो अपने ट्रंक में रखो ना अंदर संभाल के, वो कोई नहीं करता है। तो फेंक रहे हैं तो फिर एक गड्ढा खोद करके पानी का या कहीं मिट्टी का उसमें डाल दो। पानी में ऐसे नहीं डाला जाए जहाँ चारों तरफ वो फैले रहे और बाद में लोग दूसरे आए तो आपके वही भगवान के चढ़े हुए पुष्पों के ऊपर उन्होंने फिर पैर रखने हैं और पैर रख के वो भी पानी में जाके उन्होंने भी फूल फेंकने। फिर दूसरा कोई तीसरा आएगा, उसने उसके पुष्पों के ऊपर फूलों पे पैर रखना है, तो इसका भी अपराध हमें ही लगेगा। तो ये चीज़ का भी भान होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि ये इस तरह से कोई गलती ना हो, ऐसा कोई अपराध ना बने। क्योंकि अच्छा कर्म तो हम हो सकता है कि किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, लेकिन गलतियां तो बहुत हो सकती है। तो वो गलतियां भूल से भी भूल ना हो, इसलिए इसका ख्याल रखा जाए। मगर यज्ञ होते हैं, महाकुंभ होते हैं, कुंभ होते हैं, साधु संत समाज जो है वो सनातन धर्म को लेकर लगातार जो है लोगों को जागरूक कर रहा है। मगर लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए किस तरह के प्रयास रहने चाहिए क्योंकि साधु संत तो इस चीज़ को लगा हो। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि वेस्टर्न कल्चर की ओर तो सभी लोग जा रहे हैं, मानेगा कोई नहीं। और जितना मर्जी प्रयास कर लें कोई नहीं मानेगा अभी, क्योंकि वो बहुत स्पीड भी आगे बढ़ रहा है। आप इस चीज़ को नोट कीजिए, आज हमारे परिवार के अंदर, आज हमारे परिवार में छोटा सा बेबी, छोटा सा बच्चा अगर खाना खा रहा है तो खाना खाते समय हमारी बहनें माताएं उसे मोबाइल पकड़ा देती हैं और वो देखता है तब खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। उसका वो मोबाइल छीनेंगे तो वो रोएगा, नहीं खाता ही नहीं है। लेकिन ये मोबाइल शुरुआती तौर पे दिया किसने? ये तो हमने दिया ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ये मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता। क्या ये सही है? ये तो गलत बोल रहे हैं ना, पहले तो हमने दिया ना। तो ऐसी स्थिति में इतने छोटे बच्चे को अगर हम इस तरह से उसे ऐसा आगे बढ़ा रहे हैं कि उसे खाना भी खाना है तो वो मोबाइल पे कार्टून देखेगा तब खाना खाएगा। तो अब हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जो जा रहे हैं, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा पूछा, तो इसे वापस कैसे लाया जा सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो वापस तभी लाया जा सकता है कि जब वो व्यक्ति स्वयं वापस आना चाहे। मैं कैसे किसी को ला सकता हूँ वापस? हमारे विद्वान बोलते हैं, हमारे साधु संत महात्मा बोलते हैं कि आप बोलते जाओ, बस
कोई सुने चाहे नहीं सुने, आपका काम ही है बोलना, आप बोलिए। इसलिए हम लोग तो बोलेंगे ही, ये तो बोलना ही है, हमारा काम है, हमें बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कोई माने और कोई फिर करे तो तब हमारा बोलना सार्थक हुआ। तो ये हमारे लिए बड़ा दुष्कर हो गया है कि कितना भी बोलते जाओ, वो व्यक्ति भी बुरा माना जाता है कि ये देखो जी, जब देखो तब टीवी में आ रहा है तो ये निंदा कर रहा है पिज़्ज़ा हट की, ये निंदा कर रहा है मैकडी की, ये पिज़्ज़ा बनाने वालों की, खाने वालों की, कोल्ड ड्रिंक की निंदा कर रहा है या इसकी निंदा कर रहा है। और कहीं ना कहीं सभी लोग लुप्त हैं, उसी में मिले हुए हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं उसको यूज़ करते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही चीज़ हो सकती है, वो चीज़ ये है कि अगर हम लोग कभी भी इसको धीरे धीरे कम खाएं, मेरा ये कहना है, बस खाएं, वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अपना जो वजूद है हमारा, जो हमारा वास्तव में जो हमारी जड़ें हैं, उसको कभी ना भूलें, उससे जुड़े रहें। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी पहले शादियां होती थी तो उस वक्त बहुत लोग बोलते थे कि इनके बुजुर्ग कौन हैं, इनके पुराने खानदान क्या है, ये देखो। ये इसीलिए बोला जाता था कि इनके खानदान में कोई उस प्रकार का व्यक्ति था तो वो डीएनए तो वही है। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कुछ करने वाले लोग थे तो आज वो संत प्रवृत्ति के हैं तो कभी भी लठ उठा सकते हैं, ये पक्का हो गया क्योंकि है वो वही, तो ये पक्का होता है। तो ऐसे ही अभी वाल्मीकि जी के बारे में देखा गया कि वो तो भगवान के अवतारी थे, तो संतों ने आके देखा ये डाकू जैसा भेष बनाया हुआ है और करता भी है, लेकिन ये बन सकता है संत, क्योंकि ये पुराना इसके शरीर के अंदर जो इसका खून है, ये महापुरुष हैं और इनके दादा परदादा बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सेवा करने वाले लोग थे, तो उनको जोड़ा गया, वो जुड़ गया। और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि माता सीता को जब जंगल में ले जाओगे तो वाल्मीकि जी के आश्रम के गेट के पास रखना और किसी के पास नहीं रखना। कितनी बड़ी बात है विश्वास भगवान का वाल्मीकि जी पे। वो डाकू थे पहले, लेकिन आज विश्वास कर रहे हैं कि सीता को उनके दरवाजे के पास छोड़ी और कहीं नहीं। तो ये चीज़ें पहले से ही मानी जाती हैं। इसीलिए अपनी जो हमारी जड़ें हैं, हमारा जो वजूद है, जो हमारी धरती है, ज़मीन है, अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो वास्तविक सत्य तो यही है कि हम कभी भी भटकेंगे नहीं। ये है कि दिल में हमारे दया का भाव रहना चाहिए, थोड़ा सा भावुक तो रहना चाहिए, तो वो फिर हमारा कल्याण निश्चित है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर दया का भाव है तो कोई, जैसे हम लोगों में विशेष करके जम्मू के लोग ऐसे हैं कि बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, किसी को कोई सहयोग करना है तो सहयोग करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। दया का भाव बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों में, भावुकता बहुत है, प्रेम बहुत है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर हमारी ख़त्म हो जाती हैं तब हमारा इंसान मरेगा, नहीं तो ऐसे अभी इंसान अभी मरा नहीं है, इंसानियत अभी है बची हुई। तो इसीलिए वेस्टर्न कल्चर का जो हम सब मिल कर के अगर देखेंगे तो वास्तव में आगे तो बढ़ते जा रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता है अभी, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई बाढ़ की तरह, कोई जैसे पानी आ रहा है बाढ़ की तरह, तो उसे कभी नहीं रोका जाता, उसे जाने दो जहाँ जा रहा है, वो अपने आप रास्ता बना लेगा। बाद में हम सफाई कर सकते हैं, एकदम रोकने लगेंगे बाढ़ को कोई नहीं रोक सकता है, बाढ़ को कोई नहीं रोक सकता, उसे जाने दो पहले और फिर उस वक्त अपनी सेवा जारी रखो, बाद में सफाई करो, बाद में देखा जाएगा। तो इसको कर सकते हैं हम लोग।